अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ चुगताई और साइंस स्टूडियो में आपको करते हैं खुशामदीद, जहां आपको मिलते हैं इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स के ऑनेस्ट रिव्यूज और बहुत कुछ। तो आज रिव्यू करने जा रहे हैं जी ये Xiaomi का इलेक्ट्रिक फैब्रिक शेवर। तो चलें शुरू करते हैं। इसकी पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो मोस्ट Xiaomi प्रोडक्ट्स की तरह ये भी व्हाइट कलर की पैकेजिंग में आता है। इसके ऊपर चाइनीज में कुछ मेंशन है जो ना मुझे समझ आ रहा है ना आपको आएगा, लेकिन आपको घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम आपको कंप्लीट रिव्यू देंगे हमेशा की तरह और इसको ऑपरेट करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं अनबॉक्स और देखते हैं हमें क्या क्या इसमें देखने को मिल जाता है। अनबॉक्स करने पर आपको सबसे पहले मिल जाता है पॉलीथीन बैग के अंदर ये फैब्रिक शेवर। फैब्रिक शेवर के बाद आपको इसके अंदर एक मिल जाता है क्लीनिंग ब्रश और इसके बाद इसके अंदर है जी एक अदद माइक्रो यूएसबी केबल और एक अदद ये मैनुअल जिसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन चीज़ों को करेंगे साइड पे। प्रोडक्ट की बेसिक लुक्स की अगर बात की जाए तो ओवरऑल वाइट हाई क्वालिटी प्लास्टिक में ये बनाई गई है, जबकि इसका ये फ्रंट वाला हिस्सा स्टेनलेस स्टील मैश के साथ बनाया गया है जिसके अंदर इसके ब्लेड्स वाक़ हैं। उससे नीचे आपको कलेक्शन बिन दिखाई दे रही है जिसके अंदर एक विंडो भी दी गई है। बैक पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑन ऑफ बटन है, उससे नीचे इसकी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही एक इंडिकेशन लाइट है जो कि इंडिकेट करती है इसके वर्किंग स्टेटस को और चार्जिंग स्टेटस को। चार्जिंग की बात की जाए तो नीचे एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट दी गई है जो कि इसकी 1300 mAh बैटरी को चार्ज करती है और वो 2 घंटे चार्जिंग पर आपको 3 घंटे का बैकअप देती है, जबकि 1.5 घंटा देती है बैकअप अगर आप उसको 1 घंटा चार्ज करें। इसके बाद इसको मजीद इन डेप्थ एनालिसिस के लिए ओपन कर लेते हैं, जिस पर आपको सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं इसके ब्लेड। तो ये स्पेशल पेटेंट टेक्नोलॉजी पे बनाए गए हैं। 5 ब्लेड्स होने का फायदा ये है कि ये टेंगल नहीं होने देते बुर को। इसके अलावा इसके अंदर एक फ्लोटिंग डिजाइन है, ये देखें आप, ये प्रेस करने पे ब्लेड अंदर जा रहा है। इसका फायदा ये होता है कि बुर का साइज जो मर्जी हो, छोटा बड़ा जो मर्जी हो, ये आप बिला तातुल यूज कर सकते हैं और ये हर तरह की बुर को रिमूव करेगी। ब्लेड के बाद इसके नीचे आपको एक फैन नुमा चीज नजर आ रही होगी जो कि इंश्योर करती है डबल सेक्शन। पहली सेक्शन तो वो है जो इसके जरिए से बुर को खींचती है और यहाँ पे ब्लेड उसको काट देता है। सेकंड सेक्शन जो काम करती है वो ये कि उस बुर को नीचे कलेक्शन बिन में ले जाया जाए जहां वो इकट्ठी हो जाती है। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट विंडो यहाँ पे बिन पे दी गई है जिसके जरिए से आप देख सकते हैं कि अंदर कितनी स्पेस अवेलेबल है और जब ये फुल हो जाए तो आप सिंपली इसको रिमूव करके एम्प्टी कर सकते हैं। सेफ्टी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में यूजुअली लोग लेजर यूज करते हैं इस काम के लिए, उसमें फैब्रिक पर कट भी लग सकता है, इसके अलावा गन भी फैलता है, जबकि इसके अंदर ये सारी चीजें काउंटर हो जाती हैं। फैब्रिक के अलावा इसमें आपकी सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखा गया है। ये तब तक ऑपरेट नहीं करती जब तक इसके ऊपर कंप्लीटली चीजें मौजूद ना हो। कोई भी चीज ओपन होगी तो ये ऑपरेट नहीं करेगी। जैसे कि इस टाइम ओपन है, मैं जितना मर्जी बटन प्रेस कर लूं ये ऑन नहीं होगी। जब मैं इसके ऊपर इसकी एसेसरीज लगा के इसको बंद करूंगा तभी ये ऑन होगी। ये देखें। तो जहां ये आपकी सेफ्टी का इतना ख्याल रख रही है वहीं आपने इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना है। जब आप इसको यूज करने लगे मेक श्योर करें किसी ऐसी जगह यूज ना करें जहां कोई सीक्वेंस हो, कोई रिवेट्स वगैरह, कोई बटन, छोटी मोटी ऐसी डेकोरेटिव आइटम्स हो जिसके अंदर जाके इसको डैमेज कर सकें। इन एहतियात के अलावा आप इसको यूज कर सकते हैं हर तरह की वूलन क्लॉथ पे, स्वेटर्स पे, कैश्मीर पे, रियल सिल्क वगैरह पे यूज कर सकते हैं। सिंपली आपने उसको किसी प्लेन सरफेस पे बिछा लेना है और इसको ऑन करके उस पर यूज करना है, जिसका अभी आपको हम डेमो देते हैं।
तो कैसे लगे आपको इस छोटी सी डिवाइस के कमालात? अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, तो क्या ही बात है। इसके बाद मेरी पर्सनल ओपिनियन की अगर बात की जाए तो मेरे घर में ये डिवाइस यूज हो रही है तकरीबन 1 साल से, और खास तौर पे सर्दियां आते ही उन्हीं कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ जाता है और वो देते हैं रफ लुक कुछ ही ऐसे में जब उन पे आती है बुर। तो इसको यूज करके आप उनको रिफर्ब कर सकते हैं, एक न्यू लुक में ला सकते हैं और एक कदम बढ़ा सकते हैं सस्टेनेबल लिविंग की तरफ, जो कि इंतहाई जरूरी है इस प्लेनेट के लिए, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री टॉप 5 पोल्यूटेंट इंडस्ट्रीज में आती है जो कि इस इकोसिस्टम को तबाह करने पे तुले हुए हैं। यही एक प्लेनेट है जिसको बचाना बहुत जरूरी है। इलॉन मस्क कोशिश तो कर रहा है मार्स पे कॉलोनाइजेशन की, लेकिन वो कितनी कामयाब होती है या अफोर्डेबल होती है कुछ नहीं कहा जा सकता। लिहाजा इसी प्लेनेट को बचाना है, सस्टेनेबल लिविंग की तरफ आना है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में क्या देखना चाहेंगे अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, साइन।